दूसरी बात है, तनाव का दूसरा कारण हमने देखा था कि अपने सुख दुख का कारण औरों को मानना। यह मेरे दुख का कारण है और वो मेरे सुख का कारण है। तो जिनको हम सुख का कारण मानते हैं उनसे हमारा राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। ये मेरे को सुख देते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो उनसे मेरी आसक्ति हो जाती है, उनसे मेरा राग हो जाता है, मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और जिनको हम दुख का कारण मानते हैं उनसे द्वेष होता है कि आदमी दुख देता है। तो राग द्वेष होते हैं, सबसे बड़े बंधन है, तनाव के सबसे बड़े कारण। जिनसे हमारा राग है, अटैचमेंट है, उनकी भी हमें चिंता है। आज महामारी में अनेक लोग जा रहे, लेकिन हमको सबकी चिंता नहीं, सबका दुख नहीं होता। जिनसे हमारी अटैचमेंट थी, जिनसे हमारा राग था, उनका ही हमें दुख होता है। और जिनसे हमारा राग नहीं था, जिनकी कोई आसक्ति नहीं थी, जिनसे कोई सुख नहीं लिया, जिनको सुख का कारण नहीं माना हमने, उनका कोई दुख नहीं होता। घर का भी कोई हो आदमी जिससे हमारा राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, उसके जाने से कोई दुख नहीं होता। लोग कहते हैं अच्छा हुआ, चला गया, मुक्त हो गया, अच्छा हुआ। घर कई लोग तो घर वालों को दुख देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोग चले जाते हैं। तो दुख की जगह उल्टा उनको सुख होता है कि अच्छा हुआ, ये चला गया, अच्छा हुआ, ये बहुत दुष्ट था, ये इसके जाने से हमें बड़ी शांति मिल गई। तो हमारा जहां राग है, आसक्ति है, वहीं हमको दुख होता है। इसलिए राग कब होता है? जब हम किसी को सुख का कारण मानते हैं कि ये व्यक्ति, ये वस्तु हमारे सुख का आधार है, सुख का कारण। और जिसको हम दुख का कारण मानते हैं उससे हमारा द्वेष होता है, उससे हमारा एक डिटैचमेंट हो जाता है, उससे एक बैर की सूक्ष्म हमारे में एक भावना बन जाती है, उसके प्रति नेगेटिव अप्रोच उसके प्रति बन जाती है। इसलिए हम उसको दुख का कारण न माने। किसी को साधक होने के नाते हम यह माने कि हमारा ही कोई पूर्व जन्म का कर्म था, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया। वस्तुतः वो हमको दुख नहीं दे रहा। काहू न को सुख दुख कर दाता, श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज को यही तो कहा, भैया कोई किसी का दुख देने वाला, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं। निषाद राज का कमिटमेंट था कि कैकेयी ने इनको दुख दिया है, वनवास में निकाल दिया है, ये जमीन पर सो रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, धूप सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन कर रहे हैं, ये कैकेयी की क्रिएशन है, कैकेयी ने दुख दिया। निषाद राज ने कहा नहीं, कैकेयी ने दुख नहीं दिया, किसी को कोई दुख नहीं देता दूसरा, सुख दुख अपने कर्मों का परिणाम। अगर ये दुखी होते हैं, जीव हैं, तो जीव तो अपने कर्मों से दुखी होता है। तुम जीव मानते हो श्री राम को, तो भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता कि दूसरा दुख देता है। हमारी ही क्रिएशन है, हमने कभी उसके साथ बुरा किया था भूतकाल में, और उसका बदला आज वो चुका रहा है, ब्याज सहित चुका रहा है। इसलिए अब आगे से किसी को दुख ना दे। पुराना हमने भोग लिया और नया नहीं करेंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, हमारे सुख दुख के बंधन का, टेंशन का। तो इससे हमें बड़ा टेंशन होता है कि इसको कैसे हम डाउन करें, इसको कैसे हम नष्ट करें, ये हमारा बैरी है, ये हमको दुख देता है। इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी चली जाती है, इससे बैर भावना जाग जाती है। तो उसके प्रति बैर भाव न रखें। दो चीजें हैं संतों ने बताई, एक बैर है, एक विरोध। तो बैर तो हम किसी से ना करें, लेकिन विरोध जरूर करें। कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध जरूर करें। जैसे एक बच्चा चाकू को पकड़ता है खिलौना समझकर, तो उसकी माँ उसके हाथ से चाकू छीन लेती। कभी वो दवाई, जहरीली दवाई पकड़ता है, कीटनाशक दवाई वो मुंह में देता है, उसको छीन लेती है। कभी कभी माँ एक चांटा भी मार देती है। तो वास्तव में ये माँ का बैर नहीं है, ये विरोध है। बस साधक को जस्ट लाइक मदर, माँ की तरह विरोध करना चाहिए, लेकिन हृदय में बैर नहीं। बैर हृदय में होता है, याद रखो। विरोध ऊपर से होता है, क्रिया से होता है, वाणी से होता है, मन में बैर होता है। तो मन में बैर नहीं रखना किसी के प्रति, उसको दंड दिलाना है, उसके हित में है, उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई करना, वो बाहर से करें, लेकिन भीतर से बैर ना रखें। भीतर से हम बैर रखेंगे, भीतर से हम उसको दुख का कारण मानेंगे, तो हम कभी टेंशन फ्री नहीं होंगे। तो दूसरों को अपने सुख दुख का कारण मानना,
जो सुख का कारण है उससे हमारी आसक्ति होगी, ये बहुत बड़े टेंशन का कारण होगा। जिनसे हमारी आसक्ति है उनके दुख में हम दुखी होंगे, उनके सुख में सुखी होंगे। कभी हम न्यूट्रल होकर ध्यानस्थ नहीं होंगे, टेंशन फ्री नहीं होंगे, संकल्प विकल्प रहित नहीं होंगे। उनके संकल्प आएंगे, जिनसे राग है उनके भी संकल्प आते हैं, और जिनसे द्वेष है उनके भी संकल्प आते हैं। प्रायः ध्यान अवस्था में यही हमें संकल्प परेशान करते हैं। ध्यान पे चर्चा हमने की थी, तो संकल्प तो सुख दुख का कारण किसी को ना माने। सुख दुख का कारण हम दूसरों को मानेंगे तो राग द्वेष होगा। राग द्वेष होगा तो ये तनाव मुक्त नहीं रहने देगा, हमको निश्चिंत नहीं रहने देगा। संत लोग निश्चिंत रहे, तनाव मुक्त रहे, क्योंकि किसी से उनका राग द्वेष नहीं होता। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष न दुख, दास भये भव पार। ममता प्रभु से है, अपनापन प्रभु से है, और संसार में सारा संसार में समता है, सभी अच्छे हैं, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ना किसी से राग है, न द्वेष है, न किसी के दोष देखते। राग न रोष न दोष दुख, न क्रोध है किसी पर, न दुख है न रोष है। ऐसे जो शरणागत हैं भगवान के, वो पार हो जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। तो जो साधक है उनको अपने सुख दुख का कारण औरों को नहीं मानना चाहिए। ये मेरी ही क्रिएशन है। आपने पढ़ा है, न्यूटन भी कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, कि जो हम एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन हो रही है, हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, ये रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन से हम घबराना नहीं है। इन जो प्रतिकूलताएं हैं, जो हमारे उसकी प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की, उसको फेस करना, उस कंडीशन को फेस। सत्संग हमें यही सिखाता है कि साधक को हर एक कंडीशन को फेस करना, फेस करना। ये रहेगा नहीं, इसको फेस करो, इसको सहन करो। बहुत जल्दी में कोई निर्णय मत लो, थोड़ा सहन करो उसको। सहन करने से वो परिस्थिति चली जाएगी। तो सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से हमें तनाव होता है, यह दूसरा कारण है तनाव का। नारायण।